बुलेटिन आरंभ करने से दुखद बड़ खबर देश आउ गोटे सुयोग्य संतान को हराई अस्तमित अरुण जेटली दीर्घ दिन संघर्ष पर चालिकले अरुण जेटली 66 वर्ष बयस एम्स रे हो जाइछि परलोक। परलोक रे पूर्वतन अर्थमंत्री तथा वरिष्ठ बीजेपी नेता अरुण जेटली 66 वर्ष बयस दिल्ली एम्स रे तांकर परलोक हो जाइछि। किछि दिन तले असुस्थता अनुभव करिबारु तांकु एम्स रे भर्ती करा जायथिला। तेबे चिकित्साधीन अवस्था रे तांकर आज मृत्यु होइछि। मध्याह्न 12 रे तांकर देहांत होइछि। अगस्त 9 रु से एम्स रे चिकित्साधीन थिले। तांकर मृत्यु परे राजनैतिक महल रे शोकर छाया खेली जाइछि। छाती रे जंत्रणा हेबारु तांको हृदरोग विभाग रे भर्ती करा जायथिला। आ दीर्घ दिनर संघर्ष परे से आज समस्तंकु छाड़ी चली जाइछन्ती। सेपटे जेटली वियोग में सारा देश में शोकर छाया खेली जाइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर शोक व्यक्त करिसेंति। अरुण जेटली परलोक में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री गृहमंत्री समेत बहु वरिष्ठ नेता गभीर शोक प्रकाश करिसेंति। अरुण वियोग में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गभीर शोक व्यक्त करिसेंति। या सह से जणे प्रखर वकील अनुभवी सांसद एवं उत्कृष्ट मंत्री भावे एक अमूल्य राष्ट्र निर्माण में तांकर योगदान सारा देश पई स्मरणीय होई रहिबो बोली कहिसेंति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सेपरि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जेटली निधन में शोक प्रकाश करिसेंति। पुराना मित्रंक निधन में भावात्मक भावे मर्माहत बोली कहिसेंति उपराष्ट्रपति। सेभଳି वर्तमान समय प्रधानमंत्री विदेश गस्तरे रहितबा बेले स्वर्गत जेटली परिवार वर्गंक सह फोन रे कथा हेबा सह शोक व्यक्त करिसेंति। अरुण जणे शीर्ष स्तरर नेता हेबा सह विज्ञ और विशिष्ट आईनज्ञ मध्य थिले। विभिन्न क्षेत्र में देश प्रति तांकर अवदान अतुलनीय थिला बोली कहिसेंति प्रधानमंत्री। सेपरि मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मध्य जेटली वियोग रे दुख प्रकाश करिसेंति। से कहिसेंति जेटली जणे विद्वान व्यक्ति थिले। तेज जेटली वियोग में कौन रही विशेष व्यक्ति प्रतिक्रिया आसंतु सुनबा। I have no words to express my grief. He has been a colleague right from student days. Parliament, he was the leader of the opposition and leader of the house. And both of us used to discuss issues from time to time. And he was known for his articulation. An outstanding parliamentarian, legal luminary, powerful intellectual, and an able administrator, and a man of impeccable integrity. सारा देश इस सच्चाई को जानता है कि विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए जहाँ पर पार्टी संगठन को अपना योगदान दिया है, वहीं पर भारत सरकार में रहकर भी उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। मैं बराबर ये कहता रहा हूँ कि सचमुच अरुण जेटली जी जैसा व्यक्ति यह पार्टी के लिए भी एसेट है, गवर्नमेंट के लिए भी एसेट है, और वह देश के भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट है। लेकिन विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता। अब वो हमारे बीच नहीं है। मैं अब तुरंत मैं भी लखनऊ से सीधे दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अरुण जेटली एक ऐसा व्यक्तिमत्व, हम तो उनकी मजाक भी करते थे कि पार्टी के ब्लू आइड बॉय, ऐसा मैं बोलती थी कि अरुण जी उमदा व्यक्तिमत्व, विद्यार्थी परिषद से काम करते थे, एक प्रकार से आधार थे, पार्टी का भी आधार थे, सरकार का आधार स्तंभ होना, यानी वित्त मंत्री होते हुए भी कानून के उतने ही ज्ञाता थे। तो कोई भी ऐसी कानूनी बात आई तो सबसे पहले उनकी सलाह पूछी जाती है। कि अभी हमारे दो ऐसे लोग चले गए थे, यानी अटल जी के जाने के बाद सुषमा जी और अरुण जी, ये दो एक गंभीर आधार स्तंभ पार्टी के थे, मुखर लोग थे दोनों, बोलने में होशियार। और अरुण जी का तो ऐसा है कि बुद्धिमानी के साथ बोलते थे सामने वाले को।
कभी बहुत ज़्यादा चिल्लाते नहीं थे, मगर जो उत्तर देते थे वो बिल्कुल टू द पॉइंट ऐसा होता था। और ऐसा ये व्यक्ति जो हमारा भी अपना था लगता, सलाह भी देते थे, बातचीत करते समय कभी अरुण जी हमें ऐसे नहीं लगे कि ये कोई बहुत बड़ी विपद है, ऐसा लगता था अपना भाई। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी मुख्य वकील के रूप में वो भाजपा में होने के बाद भी उन्होंने उनका चयन किया था। देश के नामवंत वकीलों में पहले 2-3 लोगों में उनका नाम था। उनको आर्गुमेंट करने की एक उपजत कला उनमें थी। उनका जाना हम सबके लिए हमारी व्यक्तिगत, पारिवारिक, पार्टी की, सामाजिक, सरकार की, राष्ट्रीय ऐसी हानि है। आज एक प्रकार से वो हमको छोड़कर चले गए हैं। उनके परिवार को ये बहुत बड़ा आघात है, सहन करने की शक्ति भगवान दे। और मैं अरुण जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी आत्मा को शांति मिले, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूं। श्रद्धेय जेटली जी के ही वित्त मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में एक देश एक टैक्स अर्थात जीएसटी लागू हुई है। मेरा व्यक्तिगत तौर से उनसे बहुत निकट संबंध रहा, उनका बहुत मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता था। परिवार से भी हमारा बहुत निकट का संबंध है। आज यह समाचार सुन करके मैं स्वयं भी बहुत दुखी। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज की इस सूचना से बहुत दुख का अनुभव कर रही है। प्रारंभ से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाते वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के महासचिव भी रहे, अध्यक्ष रहे। कभी भी उन्होंने अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया। वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या अन्य संगठनों के जो वैचारिक दृष्टि से नज़दीक हैं, उनका यह रहता था कि भाई अनुशासन किसी भी हालत में नहीं तोड़ना चाहिए। वो इतने फक्कड़ थे कि हमारी राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठकों में रात को 2-2 बजे तक बैठे, और जब वो बैठते थे तो माहौल को बहुत सरल और सहज कर देते थे। हमें उम्मीद थी कि वो मौत से लड़कर लौटेंगे। अंतिम क्षण तक वो ब्लॉग लिखते रहे, ट्वीट करते रहे, सोशल मीडिया पे सक्रिय रहे। कोई मृत्यु शैया पर पड़ा हो और धारा 370 के बारे में, कश्मीर के बारे में, देश के महत्वपूर्ण मामलों के बारे में वहीं से अपनी राय प्रकट करते हो और देश का मानस बनाने की कोशिश करते हो, ऐसा जीता जागता महापुरुष मैंने तो नहीं देखा कि खुद जेटली जी के लिए नहीं, देश के लिए जेटली जी रह सके। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। वो एक व्यक्ति ही नहीं, एक विचार थे, एक तत्व थे, एक दर्शन थे और एक विचारधारा को, एक राष्ट्रवाद की विचारधारा के संवाहक थे। और उन्होंने पूरे जीवन भर उस विचारधारा को पोषित किया है और उसी के कारण पूरा देश ही नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ भारत के निवासी रहते हैं वो सभी के सभी इस दुख में भाव विहल हो गए हैं और उनको बड़ा दुखी महसूस कर रहे, क्योंकि अरुण जेटली जी जो है मध्य प्रदेश के लिए उनका योगदान अविस्मरणीय है, सारे देश के लिए अविस्मरणीय है। वो एक चीफ स्ट्रेटेजिस्ट थे। पूर्वतन अर्थमंत्री अरुण जेटली वियोग में विभिन्न राजनैतिक महल में शोक प्रकाश पाई। दल, सरकार और देश पर विराट क्षति बोली कही बीजेपी। सेपटे शोकबार्ता देवा बेले कांदी पकाई केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। नकला भाया खबर एते शीघ्र आदरणीय जेटली जी आम समस्त को छाड़ी जीवे एटा भाभी भी होने। बहुत बड़ व्यक्तित्व, छात्रावस्थारू सामाजिक काम, सत्य आंदोलन करने, जयप्रकाश मूवमेंट गोटे बड़ तारका थिले। ये अत्यंत वेदनादायक आम बिना मेघरे वज्रपात सदृश दीर्घदिन बेमार पड़ा पर आज स्वर्गवास होती। विभिन्न गुरुत्वपूर्ण पदवी रहीकि पार्लियामेंट रे, ऑफिस रे, अन्यत्र केतबेले सांगठनिक पदवी रे, केतबेले सरकारी पदवी रे रहीकि से राष्ट्र सेवा करछन्ती दीर्घकाल पर्यंत। आमे समस्ते तांक पई विचलित एवं परमात्मा को प्रार्थना करछु तांका आत्मा को शांति मिलू। किभली भावरे तांकर एक निष्पक्ष मानसिकता थिला, तो तांको वियोग निश्चित भावरे
राजनीति क्षेत्र में एक शून्यता सृष्टि करिछि। ओडिशार बहुजन नेतांक सहित तांकर संपर्क थिला, तो आज दल दृष्टि भारतीय जनता पार्टी पई से जेतिकी क्षति होइछि तांक वियोग ताठारु व्यापक भाव में जो माने तांको जानती व्यक्तिगत भाव में तांकर प्रतिष्ठा जड़े आईनजीवी भाव में जड़े संसदीय नेता भाव में एवं अर्थमंत्री भाव में से निजार स्वाक्षर रखी जाइछन्ति। आम देशर पूर्वतन अर्थमंत्री श्रीयुत अरुण जेटलींकर एम्स हॉस्पिटल रे वियोग होइछि। मु गभीर शोक प्रकाश करने संगे दुख मध्य प्रकाश करी। से जड़े दक्ष पार्लियामेंट्री लीडर थिले, मंत्री मध्य थिले एवं खास करी भारतीय जनता पार्टी पाई गोटे अपरणीय क्षति। तांका दलर आरंभ से सदस्य थाई विभिन्न समय तांका दलर कार्यक्रम ठू आरंभ करी देश निर्माण करिवार तांकर अवदान यथेष्ट रही एवं भल भाव में परिलिखित सारा भारत वर्ष रे। एवं भारतीय जनता पार्टी मु कहि गोटे दृढ़ नेता हरवा संगे संगे आम देशर मध्य जड़े राजनेता आम हरइलु। तो तांकर वियोग रे मु दुख प्रकाश करिया संगे संगे प्रभु जगन्नाथ निकट में कामना करी कि तांका आत्मा सद्गति हो एवं तांका परिवार शोककूल परिवार को से सत्साथ दियंतु। अरुण जेटली भलिया जड़े दक्ष निर्मल एवं स्वच्छ नेतृत्व निधन निश्चित रूपे भारतीय जनता पार्टी एवं देश पई गभीर क्षति देइछि एवं विशेष भावे भारतीय जनता पार्टीर लक्ष लक्ष कार्यकर्ता तांकर निधन रे दुखित एवं मर्माहत। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु तांकर परिवार को आशीर्वाद दियंतु। एभली दुर्दिन समय एभली असमय रे तांकर निधन को शक्ति सामर्थ्य दियंतु। तांकर परिवार लोकन को सह्य करिबा पई भारतीय जनता पार्टी देशर गोटे अपूरणीय क्षति है अरुण जेटलींकर देहांत। आसंतु सुनिबा लोकसभा रे अरुण जेटली देथिबा तांकर शेष बजेट अभिभाषण। Our actions have not only been confined to the core or the macroeconomic areas alone. Illustratively, action has been taken with regard to allocation of natural resources, financial inclusion, health and hygiene of the common man, girls and their education, employment for the youth, improved and non-adversarial tax administration, effective delivery of benefits, investment and job creation, welfare of labor, agricultural productivity and increasing farm incomes, power digital connectivity, skilling our youth, efficient and better work culture in our government, ease of doing business, mainstreaming northeastern states and reviving our pride in the nation and culture. I would like to talk of 3 achievements as they demonstrate the quality and conviction of our government. One is the success of the Jan Dhan Yojana. Financial inclusion has been talked about for decades now. Who would have thought that in a short span of 100 days, over 12.5 crore families could have been brought into the financial mainstream? The other is coal auctions. Earlier, the states only got benefit of royalty. Now, by transparent auction process that we are carrying out, the coal-bearing states will be getting several lakhs of crores of rupees which they can use for the creation of long-awaited community assets and the welfare of their people. The third is Swachh Bharat, which we have been able to transform into a movement to regenerate India. I can speak of, for example, the 50 lakh toilets already constructed in 14-15, and I can assure the members of this august house that we will indeed attain the target of building 6 crore toilets. We have now embarked on 2 more game-changing reforms, GST and what the economic survey has called the JMAM Trinity, Jan Dhan Aadhaar Mobile, to implement the direct transfer of benefits.